आज उत्तर बिहार संपूर्ण रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण से कब्रिस्तान में तब्दील है। सर्वशक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं वो लोग दूसरे प्रदेशों के विकास के लिए। यही मंशा रही है इन राजनेताओं की और सत्ता में बैठे लोगों की। इस माननीय विधायक जी एक कमीशन उगाही करने वाले विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे इनको आम लोग चिन्हित कर चुके हैं। स्थानीय सांसद से भी ऐसा अपेक्षा रखते हैं, लेकिन स्थानीय सांसद भी महेश्वर हजारी जी से ज्यादा चतुर और चालाक कमीशन खोर प्रतीत लग रहे हैं हमको। पुले बनी है तो पुले गिरी है जी। गिरने के कारण को ढूंढा नहीं जाना। लगा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ रामबालक पासवान जी हैं, जो जन स्वराज के नेता है और समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर भी है। निश्चित तौर पे इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो काफी लंबी रही है और काफी स्ट्रगल करने के बाद आज इस पद पे आए हैं और जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। जो आने वाला आगामी विधानसभा का चुनाव है उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि बिहार सरकार के मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है और अगर कहे तो जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार है, उसके सांसद और विधायक के बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान शायद नहीं हो पाया। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़क और ड्रेनेज की व्यवस्था हो, वो जीरो पे है। अगर रोड की बात करें तो एक मुखिया भी पंचायत का विकास करते हैं, रोड बनाते हैं, लेकिन सांसद और विधायक की जिम्मेदारी उससे बड़ी होती है। जहां हम लोग बैठे हैं इसके बगल में रामेश्वर जूट मिल है जो काफी पुराना है और बंद हो गया है। तो यहाँ के जो सांसद और विधायक की इनकी जिम्मेदारी बनती थी, लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा था, तो ये चालू कैसे होता? शायद उस पर काम नहीं हुई, बात नहीं हुई, जिस वजह से ये आज भी बीमार पड़ा हुआ है। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप व्यक्तिगत वोट से यहाँ के डिप्टी मेयर, ये निश्चित तौर पे बड़ी बात है। लोगों ने आपको सर आंखों पे बिठाया और आप चुनाव जीते, डिप्टी मेयर हुए। अभी आप जन स्वराज में जुड़े हैं। निश्चित तौर पे जन स्वराज बिहार में एक विकल्प के तौर पे उभरा है और जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो सब लोग जन स्वराज के साथ जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में जन स्वराज एक अच्छा विकल्प बिहार के लोगों को देगी क्या? सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जन स्वराज विकल्प ही नहीं, जन स्वराज आज बिहार का विश्वास बन चुकी है आम आवाम का, जो बिहार को, बिहार के गुर्बत को और बिहार के अंदर जो असुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, मतलब काम हुए हैं। लेकिन जिन गुणात्मक तरीके से काम चाहिए था वह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। अगर पुले बनी है तो पुले गिरी है जी। गिरने के कारण को ढूंढा नहीं जाना और उन कारणों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना, यह बड़ा ही असंतोषजनक बात है। और बिहार के लोगों का विश्वास संपूर्ण रूप से इन दोनों सरकारों से समाप्त और आम लोग ऊब चुके हैं। ये केवल और केवल जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी को ही अपना विश्वास अभिव्यक्त कर चुके हैं उनके प्रति, और आने वाले दिनों में यह बूथ पर दिखेगा और राज्य में हमारा अपना मानना और विश्वास है कि जनसुराज के नेतृत्व में ही सरकार बन पाएगी। बिहार में जनसुराज ही सरकार बनाने में कामयाब हो। जो प्रशांत किशोर मुद्दा लेके चल रहे हैं, जो उनका 4-5 मुद्दा है, क्या इतनी आसानी से उसको जमीन पर उतारा जा सकता है? चाहे वो रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, वो मुद्दा इतनी आसानी से जमीन पर उतर सकता है? बहुत सहज रूप से जी। और वो तो बिल्कुल जवाबदेही के साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे बिहार में
नेतरहाट स्तर के जी जो विद्यालय थे, जी जहां से पढ़ लिख कर पूरे देश के स्तर पे हमारे बच्चे अपने प्रतिभा को प्रतिवेदित करते थे, आज वही प्रतिभा हमारे यहाँ असुविधा के कारण और व्यवस्था नहीं होने के कारण दूसरे जगह जाके अपने प्रतिभा को, वहां का प्रतिभा प्रतिवेदित करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, बेहतर कर रहे हैं। यदि हम उन तमाम सुविधाओं को बिहार के अंदर में उपलब्ध करा देंगे, जिसकी अति आवश्यकता प्रशांत जी समझ रहे हैं, तो स्वतः बिहार परिवर्तित हो जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे बुनियादी समस्या वो मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है, ज्यादा गरीब प्रदेश है, यहाँ न तो रोजगार है, यहाँ न तो शिक्षा की मूलभूत जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके निराकरण का कोई उपाय है, इसलिए बेकारी बढ़ती जा रही है। लाइन रोकना आसान होगा क्या? जो भी उद्योग फैक्ट्रियां थी सब बंद है, कोई भी चालू नहीं। अगर आप बगल की ही बात कर लेते हैं, अगर समस्तीपुर लोकसभा की बात कर लेते हैं, तो ये लोकसभा में अशोक पेपर मिल भी आता है, वो भी बंद है। आपके बगल में जूट मिल भी बंद है। तो इस तरह की जितने भी उद्योग धंधे हो, चाहे वो चीनी मिल, बहुत सारी मिले हैं, तो सब बंद है। तो लाइन रोकेंगे कैसे? मैं पहले भी अपनी ओर से, अभी तो जनसुराज का दायित्व है हमारे जिम्मे, अभी हम जनसुराज का हिस्सा बन के चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी हम राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। सत्ताधारी दलों में भी समस्तीपुर जिले ही नहीं, पुराना दरभंगा जिला, हम लोगों का पुराना दरभंगा जिला हुआ करता था, और पुरानी दरभंगा जिला में जो उद्योग धंधे थे वो संपूर्ण रूप से आज धूल धसरित हो गए हैं। चाहे वो मतलब जो है से चीनी उद्योग का सवाल हो, पेपर उद्योग, पेपर मिल का सवाल हो, या फिर ये सिगरेट बनाने का सवाल हो, या जूट उद्योग का सवाल हो, या अन्य दूसरे जो उद्योग हैं, आज उत्तर बिहार संपूर्ण रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण से कब्रिस्तान में तब्दील है। और दोनों सरकारों को समय समय पे ध्यान दिलाते रहा हूं, पत्राचार करते रहा हूं, लेकिन इन लोगों का ऐसे बुनियादी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की मंशा, इच्छा और आकांक्षा बिहार और बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर दूसरे प्रदेशों को बनाने का काम करें। बिहार का सर्वशक्ति बढ़ाने पे लगे हुए हैं वो लोग, दूसरे प्रदेशों के विकास के लिए। यही मंशा रही है इन राजनेताओं की और सत्ता में बैठे लोगों की, इसलिए इन लोगों ने उद्योग को लगाने के प्रति, उद्योग के प्रति सकारात्मक रुख रवैया अख्तियार नहीं किया, जिसके कारण ये मृतप्राय होता चला। अभी जो आपके विधायक हैं कल्याणपुर के, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और जब से विधायक बने मंत्री ही बने, चाहे वो महागठबंधन में पार्टी जाती हो या एनडीए में रही हो, बावजूद उसके जो विकास होना चाहिए विधानसभा में विधायक है, वो विकास दिखा है क्या? माननीय विधायक जी एक कमीशन उगाही करने वाले विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे इनको आम लोग चिन्हित कर चुके हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आम लोग कहते हैं, ये आम लोगों की अवधारणा बन गई है। आम लोग कहेंगे कि ये कमीशन खोर मंत्री और कमीशन खोर विधायक इनको कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में तनिक भी भावना रहता तो आज उन्हीं के क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन इनने झांक कर नहीं देखा कि उसकी क्या दशा है। वो दम तोड़ने के स्थिति में हम तो यहाँ के स्थानीय सांसद से भी आशा अपेक्षा रखते हैं, लेकिन स्थानीय सांसद भी महेश्वर हजारी जी से ज्यादा चतुर और चालाक कमीशन खोर प्रतीत लग रहे हैं हमको, और केवल वो अपना मुखड़ा दिखा के, अपना विचार अभिव्यक्त करके यहाँ के लोगों को प्रसन्न रखना चाहते हैं।
उनके द्वारा भी कोई बुनियादी काम नहीं किया जा रहा है। आज कल्याणपुर में ही रामेश्वर जूट मिल है, जहां 5,000 श्रमिक कार्यरत रहा करते थे, 25,000 आश्रित उनके इससे जिया करते थे, और आज वह कब दम तोड़ देगा उस कगार पे पहुंच गया है। लेकिन राजनेताओं को और स्थानीय प्रतिनिधियों को उसकी कोई चिंता नहीं है दूर दूर तक, जबकि हम अक्सर इस सवाल को लेके न सिर्फ लड़ते रहे हैं, बल्कि इसी जूट मिल की श्रमिक संगठनों की उपज हम सार्वजनिक क्षेत्र में है। यहाँ के श्रमिकों के दर्द को, मर्म को मैंने देखा है, इस उद्योग के दर्द और मर्म को भी मैंने देखा है, कोऑर्डिनेशन किया श्रमिकों में और प्रबंधनों में, और इस मिल को इस कदर बढ़ाने का काम किया, विकसित करने का काम किया कि यह मिल कभी 100 मैट्रिक टन उत्पादन देता था, जो आज 30 मैट्रिक टन भी नहीं हो पा रहा है। यही इसकी दुस्थिति है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार की उदासीन रवैया है, यह जो सांसद विधायक का सौतेला व्यवहार है, उसकी वजह से इसकी स्थिति बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी विधानसभा का एक हिस्सा, बड़ा पार्ट हम आपको स्मरण दिलाए, मुक्तापुर में रेलवे क्रॉसिंग का मामला, और यहाँ पे आरोपी पुल बन पाए, इसके लिए होड़ लगा हुआ है फोटो खिंचाने का, और आज की तिथि तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया। लेकिन क्रेडिट लोग ले रहे हैं, क्रेडिट के बिना काम का क्रेडिट की हम बनवा रहे हैं, तो हम बनवा रहे हैं। सबों का फोटो हम लोगों को देखने को मिलता है, सबों का समाचार पढ़ने को मिलता है, लेकिन काश यह आरोपी का कार्य आरंभ हो जाता, उसको देख पाते जो नहीं देख पा रहे। ये जान की समस्या समाधान हो जाता। आप कल्याणपुर में सर एक्टिव है, निश्चित तौर पर कल्याणपुर में प्रबल दावेदार है पार्टी की तरफ से, तो क्या रोड मैप है आपके लिए? कल्याणपुर के मालिकों ने यदि मुझको अवसर दिया तो कल्याणपुर के इतिहास में जिस प्रकार से राम नरेश त्रिवेदी जी, राम सुकुमारी देवी जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, ब्रह्मदेव नारायण मेहता जी इस क्षेत्र को सजाने, संवारने और विकसित करने के दिशा में सकारात्मक पहल और प्रयास किया, तो हम यह बताएंगे आपको कि अगर अवसर मिला तो इन लोगों के कार्यों से भी बेहतर कार्य संस्कृति स्थापित करके, बेहतर विकास का मानदंड तय करके और आम लोगों को आम सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही निश्चिंत होऊंगा। यह मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे भाव और मेरे भावना का रोड मैप है। प्रारूप क्या होगा, अवसर मिलने के बाद ही हम इसको हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है, चुनाव जिता के विधायक बनाती है। तो कल्याणपुर के विधायक बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कल्याणपुर विधानसभा के चुनाव में कामयाबी के बाद सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि कल्याणपुर की इस मिट्टी के लाल होने के नाते, संतान होने के नाते इस क्षेत्र के एक एक लोगों का चरण चुंबन करूंगा और इस मिट्टी से उपजे एमएलए के तौर पे इन लोगों को वो प्यार दूंगा कि मैं रहूं या न रहूं, जिस प्रकार लोग कर्पूरी जी को आज स्मरण कर रहे हैं स्नेह सम्मान के लिए, उसी प्रकार वो हमको स्मरण करे। यह व्यवहार मैं सबसे पहले प्रतिवेदित करूंगा आम लोगों के बीच। कार्य प्रगति के मामले पे हम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसके अंदर जो अनियमितताएं, इसके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इनके विकास और विस्तार का जो कार्य अभी भी अवरुद्ध है, कहीं कुछ नहीं हो पाया। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन करके, आम लोगों का विश्वास हासिल करके और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का संपूर्ण अर्हता पूर्ण करके यह दिल्ली के समान केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हो सके, प्रारूप प्राप्त कर सके, उसको विकसित करना।
दूसरा होगा रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर, जो कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग रामेश्वर जूट मिल में 100 मैट्रिक टन कम से कम उत्पादन का जो लक्ष्य रहा है, इसका उच्चतम लक्ष्य, वह कैसे ये हासिल करे और यहाँ और भी इसका विस्तार करना, ताकि यहाँ 10,000 मजदूर काम करें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उसके अतिरिक्त भी इन क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो इतना गुर्बत में, इतना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है कि उस स्तर को हम ऊपर उठाने के लिए एड़ी चोटी का पूरी ताकत लगा देंगे और इस जिला में सबसे बेहतर शिक्षा का प्रारूप यही कल्याणपुर से आरंभ करके और आम लोगों के बीच हम अपने प्राथमिकता को प्रतिवेदित करके नवाजेंगे, ये हमारा अपना संकल्प। चलिए, रामबालक पासवान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामबालक पासवान जी जो दरभंगा समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर भी हैं और जनसुराज के नेता हैं, कल्याणपुर से संबंध रखते हैं, कल्याणपुर इनका जन्म स्थान है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कल्याणपुर के लिए ऐसे लोग चुनाव जीत के आए जो शायद कल्याणपुर के नहीं थे। अगर होते तो शायद जो दर्द है कल्याणपुर का, जो इतनी बड़ी धरोहर है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बावजूद उसके जो सांसद और विधायक हैं शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जनता को भी तय करना है कि आपके बीच अब विकल्प भी है, अच्छे लोग हैं और आपके घर के लोग हैं, निश्चित तौर पर कल्याणपुर के लोग हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, निश्चित तौर पे आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी विकास कैसे हो, आपकी उन्नति कैसे हो, इस पे काम करने के लिए आते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर रामबालक पासवान जी जैसे लोग आते हैं जिनका एक सोच है, एक एम्बिशन है, एक मोटिव है, अगर ऐसे लोग आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और निश्चित तौर पे अगर ये विधायक बनते हैं तो जो लोगों की महत्वाकांक्षा है, जो लोगों की सोच है कि यहाँ विकास कैसे हो, पलायन कैसे रुके, ये प्रशांत किशोर का भी मुद्दा है, इनकी पार्टी का भी मुद्दा है और निश्चित तौर पे इनका भी सोच है और सकारात्मक सोच है। तो एक बार ये जनता को तय करना होगा कि जो भी प्रत्याशी आपके बीच आते हैं, एक बार कहीं ना कहीं देखना होगा कि ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो एक बार चुनाव जीतने के बाद कई अपने पीढ़ी का सोच लेते हैं और एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो किसी पद पे नहीं होते हुए भी आपके साथ थे और डिप्टी मेयर है। तो निश्चित तौर पे इनके वजह से जो भी काम हो रहा है सकारात्मक हो रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को वोट करें और अगर ऐसे लोग चुनाव जीत के जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो कल्याणपुर विधानसभा की मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव है।